तो नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स के टाइप कितने कितने टाइप होते हैं। तो पहला इसमें दिया अर्थमेटिक टाइप ऑपरेटर्स, असाइनमेंट टाइप ऑपरेटर्स, कंपैरिजन टाइप ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे टाइप्स हैं ऑपरेटर के। अब हम एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम क्या करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ईटीसी। इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, ये अरिथमेटिक चीज़ों को परफॉर्म करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे एडिशन एक्शन को परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो हम एक का एग्जांपल लेके, एडिशन का एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं, एज ए प्रैक्टिकल देखते हैं। सिंपली भी जैसे हमने दो वैल्यू दे रखी है, एक्स में 6 वैल्यू दे रखी है, वाई में 3 वैल्यू दे रखी है। क्लियर। तो अब हम इसको चेक करते हैं अपना अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके। तो हम एक वैल्यू बनाते हैं एन, एन में हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई। अब सिंपली हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एक्स। अब इसको रन कराएंगे। रन कराने पर सॉरी, अब इसको हम रन कराते हैं। रन कराने पर क्या देखिए, हमें आउटपुट क्या दिया, 9 दिया। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है कि ये दो चीजों को ऐड कर रहा है। तो हमारे जो एक्स में वैल्यू है, वाई में वैल्यू है, दोनों को ऐड कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा डिवीजन भी काम करता है, सब्ट्रैक्शन भी काम करता है, मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं। पहला क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी लेफ्ट में हम वैल्यू देते हैं, तो वो क्या होता है, राइट में जो वेरिएबल दे रखे हैं उसमें असाइन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, x इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है कि x में हम 5 के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। जब इक्वल टू का यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, इक्वल टू का, तो क्या हो रहा है, 5 जो वैल्यू है वह x में असाइन हो रही है। ठीक है। तो अब ऐसा इसको हम एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। अगर करते हैं नेक्स्ट, हम y एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, x प्लस 1 करते हैं। अब हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू, y की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे सिंपल। हमने टर्मिनल में जाके रन कराएंगे। तो हमें क्या वैल्यू मिली, 7। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है, क्या वो हमने क्या असाइन किया, 6 किया। और y में क्या वैल्यू हमने असाइन किया, x प्लस 1। मतलब x की वैल्यू तो 6 है, तो 6 प्लस 1 इसका मतलब क्या हो गया, 7। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 7। क्लियर। तो हमें क्लियर हो गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम कैसे करता है। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन द राइट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्ट्रैक्ट, ये जो वैल्यू है, ये क्या करता है कि वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है राइट फ्रॉम ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। मतलब जो भी राइट में जो भी वैल्यू होती है, उसको उसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे इसमें एग्जांपल से समझते हैं, y इक्वल टू 20 दिया हुआ है। क्लियर। अब दूसरा
नीचे क्या है y, फिर हमने सब्ट्रैक्ट का यूज किया इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, ये y इक्वल टू वाई माइनस 5 के इक्वल हो गया। क्लियर? ऐसा हम इसको प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। हमने x में वैल्यू दी। क्लियर? अब x में हमने वैल्यू दी, तो अब क्या करेंगे, x यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू, हमने ऑपरेटर का हम यूज करेंगे x 5। क्लियर? अब हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x। क्लियर? अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, क्या हमें वैल्यू मिली, 1 मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेकंड वाली लाइन है, हमने x में 6 वैल्यू प्रिंट कर दिया, हमारी जो नेक्स्ट वाली लाइन है, सेकंड वाली लाइन है, ये हमें क्या दर्शाती है, ये किसके इक्विवेलेंट के बराबर हो गया, तो ये हमारा जो इक्वल टू हुआ x माइनस 5 के बराबर हो गया। तो ये ऑपरेटर का सेम मतलब है कि ये हमें क्या दे रहा है, x में से क्या कर रहा है कि 5 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो बच रहा है वो हमें आउटपुट में दे रहा है। क्लियर? इस तरीके से हमारा, इस तरीके से एड्स द वैल्यू ऑफ राइट के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इन प्लेस ऑपरेटर। इसका नाम होता है इन प्लेस ऑपरेटर। तो इसमें ऐड करते हैं। क्लियर? तो इसमें भी सेम वैल्यू हम यूज करते हैं, सेम रूल है। इसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा, पहले वाले में क्या कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर अपना पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू एंड रिटर्न बूलियन रिजल्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि ये दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट आउटपुट देता है एज अ बुलियन रिजल्ट। क्लियर? तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम दो वैल्यू लेते हैं, एक x इक्वल टू 5, दूसरा y इक्वल टू 8। क्लियर? अब इस दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, x इक्वल टू y। अब सिंपल हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या दिया, फॉल्स दिया। अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि आखिर में हो क्या है। हमने x में 5 वैल्यू दिया, y में 8 वैल्यू दिया। अब हमने आपस में x और y को आपस में क्या किया, कंपेयर किया। कि अब कंपेयर क्या कर रहे हैं, क्या x y के इक्वल है कि नहीं है। तो 5 8 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया, रिजल्ट क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। अगर हम इसको इक्वल करके देख लेते हैं एक बार, इक्वल जब करेंगे तो अब हम रिजल्ट देखते हैं। अब हम रन कराते हैं, तो क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन जो है वो सही है, x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है, तो दोनों क्या है कि ट्रू वैल्यू हमें दे दिया। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर? ऐसे नॉट इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल नहीं रहते, नॉट इक्वल टू के लिए इस साइन का यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर? कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसी इस चीज पे काम करता है, ये दो वैल्यू को क्या करता है, आपस में कंपेयर करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करता है। क्लियर? तो इसमें इसके टाइप क्या है, एंड, और नॉट। क्लियर? तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एंड को पहले समझते हैं कि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि हमने दो वैल्यू दिया, x लेस देन 5 एंड x
लेस देन 10। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन जो हमने वैल्यू असाइन करेंगे, अगर उसके लिए ये कंडीशन सही हुई तो हमें ट्रू वैल्यू आउटपुट में देगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो हमें फॉल्स वैल्यू देगा। तो एक बार हम इसको एज ए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। हम y में वैल्यू दे देते हैं 5। क्लियर? अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। अब हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 4 एंड y ग्रेटर देन 10। इसका मतलब क्या, पहले समझ लेते हैं। हमने x में 8 वैल्यू दिया, y में 5 दिया। अब हम इस कंडीशन को चेक करें, क्या x की वैल्यू 4 से कम है और क्या y की वैल्यू 10 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर सही होगी तो हमें ट्रू वैल्यू दे देगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें क्या दे देगा, फॉल्स वैल्यू दे देगा। तो हम रन करके इसको देखते हैं। रन करके देखा तो हमें क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। तो एक बार हम अपने कोड को असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्यों फॉल्स है। तो चेक करो, x लेस देन 4 क्या है, x लेस देन 4। क्लियर? तो x क्या है, लेस देन 4 है, नहीं, ये कंडीशन क्या है, ये गलत है। एंड y ग्रेटर देन 10, ये भी कंडीशन गलत है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन गलत है। तो क्या हमने दे दिया, फॉल्स दे दिया। एंड में क्या होता है कि दोनों के दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। जैसे हमें इसको चेक करके एक कंडीशन हम ट्रू दे देते हैं, हम दे देते हैं x ग्रेटर देन 4, ये सही है। y ग्रेटर देन 10, ये हमारा फॉल्स है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, अभी भी वैल्यू क्या देगा, फॉल्स देगा। इसका मतलब ये चीज है कि दोनों में से दोनों की कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सही नहीं है, गलत है, तो हमें क्या होगा, फॉल्स वैल्यू देगा। अब देखो हम एक बार दोनों कंडीशन को सही करके देखते हैं। x ग्रेटर देन 3, अब इसको हम रन करते हैं एक बार। तो हमारी वैल्यू क्या दे दिया इसने, हमें वैल्यू क्या दिया, ट्रू दिया। इसका मतलब ये है कि जो दोनों वैल्यू है, x ग्रेटर देन 4 ये भी ट्रू है, y ग्रेटर देन 3 ये भी सही है। तो हमें क्या वैल्यू दिया, इसने ट्रू दिया। तो इस प्रकार से हम और का भी समझेंगे। और में क्या होता है, और में अगर एक भी कंडीशन सही होती है तो हमें ट्रू वैल्यू देता है। अगर इसमें क्या होता है, दोनों फॉल्स होगा तब हमें जाके फॉल्स वैल्यू देगा। नॉट का भी सेम है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स को सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स करता क्या है। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये दो दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन को आपस में कंपेयर करता है। अगर वो ट्रू है तो हमें ट्रू वैल्यू देगा, अगर वो फॉल्स है तो हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो पहले इज का रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट्स। देखो पहला इसमें क्या टाइप है, इज है, दूसरा क्या, इज नॉट। दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप यूज करते हैं। तो पहला क्या होगा, हम इज का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम एग्जांपल में एक प्रोग्राम लिख रखे हैं कि x इक्वल टू 1 2 3 मैंने दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका। y में क्या दिया, 1 2 3। अब हम दोनों को आपस में क्या चेक कर रहे हैं, प्रिंट x इज y, प्रिंट x इज नॉट y। क्लियर? तो आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स और ट्रू। तो पहला फॉल्स क्यों मिला, कि x इज y। इसका मतलब क्या है कि x इज y है, x इक्वल टू y है। क्लियर? तो दूसरा क्या चेक करा रहा है, प्रिंट x इज नॉट y। इसका मतलब ये क्या चेक करा रहा है कि x y नहीं है। क्लियर? तो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि x का जो मेमोरी ऑफ द लोकेशन है वो अलग है, y का जो मेमोरी ऑफ द लोकेशन है वो अलग है। तो पहला कंडीशन क्या, x इज y, इसका मतलब कि x y है, इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। तो क्या दे दिया, फॉल्स दिया। तो सॉल्यूशन क्या करे, x इज नॉट y, क्योंकि x की मेमोरी लोकेशन y की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, इनको आपस में कंपेयर कर। तो क्या दे दिया, वैल्यू ट्रू दे दिया। तो एज अ प्रैक्टिकल हम एक कोड करके देखते हैं। जैसे हमने इसी में दे रखा है, हमने x की वैल्यू 8 दे रखा है, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 5 दे रखा है। तो हम चेक करते हैं इज x इज y। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करके देखें तो क्या, हमें क्या वैल्यू दिया, फॉल्स दिया। इसका मतलब क्या है, x की जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, अलग है, y की जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है। अब हम एक, अभी हम नीचे एक स्टेटमेंट इसका बढ़ाते हैं, हम ये दे देते हैं z इक्वल टू x।
क्लियर। अब हम चेक करते हैं x इज z। क्लियर। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ट्रू, वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई थी। इसको समझते हैं क्या, हमने x में 8 वैल्यू दिया, y में क्या दिया? 5 दिया। अब हम z में जो x की वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा, उसकी द्वारा हम क्या कर रहे हैं? z में x की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो x का मेमोरी ऑफ द लोकेशन है वो z के सेम है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या, हम चेक कर रहे हैं x इज z, क्या x z के मतलब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, वैल्यू सेम है? तो क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। क्लियर। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला यूज करते हैं, नॉट x इज नॉट z। अब इसको रन करा के देखते हैं, क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। इसका मतलब x और z की जो मेमोरी ऑफ द लोकेशन वो सेम नहीं है, नहीं सेम है। तो इसका मतलब क्या वैल्यू दिया? हमें फॉल्स दे दिया। तो हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। अब सबसे पहले जानते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। कि ये कंपेयर करता है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करेगा, लेकिन सीधे नहीं कंपेयर करेगा, एज ए बाइनरी कंपेयर करेगा। हम थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? 0 और 1 के रूप में यूज होता है बाइनरी नंबर। और इसके ज्यादा डिटेल हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर्स क्या होता है। तो एज अ इसको देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं, एंड और एक्सॉर नॉट। ठीक है, इसके टाइप होते हैं। तो एंड का सिंबल ये हो, एंड का सिंबल तो हम एज एक प्रैक्टिकल करके इसको एज अ कोड रन करके देखते हैं। क्या करते हैं, इसमें हमने वैल्यू दे रखा है, z में हम कंपेयर करते हैं। हमने क्या देखा, x में 8 दे रखा है, y में 5 दे रखा है। क्लियर। तो हम चेक करते हैं इसको एंड ऑपरेटर के द्वारा। इसमें हम दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर कराते हैं, x और एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, x और y। क्लियर। अब हम प्रिंट कराते हैं सिंपल, प्रिंट कराते हैं z। हम अपना आउटपुट देखते हैं। ये क्या वैल्यू दे रहा है? 0 दे रहा है। अब समझते हैं कि ये वैल्यू 0 क्यों दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी बाइनरी नंबर होती हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है, x की जो वैल्यू ने 8 में दी है, इसको क्या कर रहा है, ये 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है। y की वैल्यू को भी या क्या कर रहा है, 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है। तो तो हमेशा जो वैल्यू होती है बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि ये 0 1 के रूप में ही हमें आंसर देता है। ये क्या करता है कि जो जो होता है इसका एक वैल्यू निकालता है, उसमें 1 ऐड करके एक वैल्यू निकालता है। 0 1 में इन्होंने कन्वर्ट किया, 0 1 में इसको भी कन्वर्ट किया। तो इसका क्या करता है कि एक इसका वैल्यू निकालता है उससे। उसको हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करके समझाएंगे। इतना बस जान लीजिए कि ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स होता है, ये 0 1 के रूप में हमें वैल्यू को कंपेयर करता है। क्लियर। और इसका जो आउटपुट आता है वो एज अ बाइनरी नंबर में ही कंपेयर करके आता है। क्लियर। ऐसे और भी है, एक्सॉर भी है, क्लियर, नॉट भी है, लेफ्ट शिफ्ट भी है, सेम। हम राइट शिफ्ट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।